राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन चुका है। सरकार के मुताबिक मौजूदा शिक्षा सत्र में यूजी यानी ग्रेजुएशन स्तर पर फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स का नई नीति के अनुसार करिकुलम तय होगा। साथ ही आपको बता दें, इस कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने की और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। साथ ही नई शिक्षा नीति में संपूर्ण ज्ञान है, ये बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा। साथ ही कहा कि ज्ञान का मतलब तोता रटंत नहीं है। नई शिक्षा नीति में अपग्रेडिंग प्रणाली है। साथ ही नई शिक्षा नीति से बच्चों का स्वाभाविक विकास होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नई शिक्षा नीति में अपग्रेडिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही पढ़ने के बाद रोजी रोटी नहीं कमा सके तो शिक्षा का क्या लाभ, ये बात भी उन्होंने पूछी। एक तरह से आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने ये बात कही है कि पढ़ने के बाद अगर आपको रोजी रोटी ही आप कमा नहीं पाते हैं तो ऐसी शिक्षा का क्या मतलब। नई शिक्षा नीति कौशल देने वाली शिक्षा देगी। नई शिक्षा नीति हाथों को कुशल बनाने वाली शिक्षा देगी। सभी कॉलेज में कौशल देने वाली शिक्षा दी जाएगी। कोई बच्चा बिगड़ा तो दोष उसका नहीं, समाज का है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी ने 5C का मंत्र दिया है। वाइस चांसलर का काम क्रिएटिव भूमिका भी है और पीएम मोदी को बधाई देते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये नई शिक्षा नीति पूरे प्रदेश के लिए लाभदायक होगी। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की ये तड़फ थी कि सचमुच में विद्यार्थियों के जीवन को बदलने वाली नई शिक्षा नीति उनके नेतृत्व में बनी और आज हम उसको लागू करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा, अगर एक पंक्ति में हम सोचें तो शिक्षा क्या है, शिक्षा देने का लक्ष्य क्या है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा था, अपने आप में संपूर्ण मानता हूं मैं उसे, उन्होंने कहा था, सा विद्या या विमुक्तये। शिक्षा वो है जो मुक्ति दिलाए। तो बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई शिक्षा नीति का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है और इसके लिए पीएम मोदी को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी है। तो क्या है नई शिक्षा नीति, ये भी अब आपको बता देते हैं। शिक्षा नीति में पूरा सिलेबस नहीं बदला जाएगा। स्टूडेंट्स की आवश्यकता के अनुसार सिलेबस में बदलाव किए जाएंगे और स्टूडेंट्स को क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा भी रहेगी। एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर होने पर क्रेडिट भी ट्रांसफर हो जाएगा। साथ ही स्टूडेंट की आवश्यकता के अनुसार सिलेबस में बदलाव किए जाएंगे। आपको बता दें, स्टूडेंट एक से अधिक सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकेगा। वहीं परीक्षा के पैटर्न में संशोधन, वार्षिक परीक्षा में 2 घंटे की वार्षिक परीक्षा का जो समय है वो भी अब 2 घंटे कर दिया गया। वैसे ये 3 घंटे ज्यादातर रहता था और प्रश्नों के प्रारूप में भी बदलाव किया गया है। तो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति की खासियत क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। बैचलर विद रिसर्च का 4 साल का कोर्स होगा जिसमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम अपनाया जाएगा। फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप का प्रावधान होगा। वहीं मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम भी लागू किया जाएगा। स्टूडेंट किसी वजह से बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो बाद में भी उसे जारी रख सकता है। ग्रेजुएशन 3 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। वहीं प्रशिक्षण की अवधि 60 घंटे की होगी। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम लागू होगा और कोई स्ट्रीम नहीं होगी। मनचाहे सब्जेक्ट विद्यार्थी चुन सकते हैं और उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं मेजर और माइनर सब्जेक्ट की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जाएगी। तो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति की खासियत आपको बताई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज से मध्य प्रदेश में लागू हो गई है। इसकी शुरुआत आज राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने की है
और आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान नई शिक्षा नीति की जानकारी सभी को दी। साथ ही बताया कि प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इसका लाभ किस तरह से मिलेगा।